सकते हैं। अगर ये पैरामीटर्स हमारे डायरेक्शन में सही हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। हमें पता है इंडस्ट्री में बढ़िया ही चलेगा। एक स्टूडेंट है, सपोज़ वो पढ़ता लिखता नहीं है, उसको कुछ आता भी नहीं है, एग्ज़ाम में खाली पेपर छोड़ के आ जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उसको क्या मिलेंगे? 100 आउट ऑफ 100? तो ये हमें वो ज़ीरो मिलेंगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें पता है वो ज़ीरो ही मिलेंगे उसको। एंड ऑन द कॉन्ट्री समबडी हु नोज़ एवरीथिंग, sincere, has been studying, he knows all the papers and he has filled up the right thing, तो उसको क्या मिलेगा? अच्छा मार्क्स मिलेंगे। सो इकोनॉमी में आप लोगों को रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ओके, दैट्स द साइंटिफिक और दैट्स द मोस्ट मेथोडिकल वे टू प्रिपेयर फॉर योर प्रोजेक्ट्स। बट इंडिकेटर्स क्या है? जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि कस्टमर्स आते हैं और हम बात करते हैं, आज मतलब वाई टाटा इज़ इन्वेस्टिंग $10 बिलियन। $10 बिलियन कितना होता है? तकरीबन 85,000 करोड़ टाटा ने इन्वेस्ट किया है सेमीकंडक्टर के प्लांट्स डालने के लिए असम में और गुजरात में। अब टाटा को क्यों करना है भाई? क्यों चुन रहा टाटा को? वाई डज ही वांट टू डू इट? ये तो हमारे मुकेश सर भी कर सकते थे, मुकेश सर ने तो किया नहीं है। उनका कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है ना, उनका कोई बिजनेस उनके किसी बिजनेस में सेमीकंडक्टर इज़ नॉट एन इमीडिएट बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोडक्ट। बट टाटा के जो JLR है उसका इमीडिएट बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज सेमीकंडक्टर, तो उनको उनके बिजनेस में सूट करता है ना लॉजिक। तो अब उन्होंने एक बैच सेमीकंडक्टर्स का बना के ऑलरेडी यूके में भेज दिया। अब यूके में वो किसको क्यों भेजेंगे? अपनी कंपनी को भेज दिया वहाँ पे। और टाटाज ने क्या किया, अपने JLR का जो प्लेटफॉर्म है, जो जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, उडमी इज़ व्हाट? उडमी इज़ अ प्लेटफॉर्म इन एडटेक। तो JLR या ये सब जो कंपनीज उन्होंने प्रोक्योर किए, आई थिंक कितने में किया था? 2 बिलियन या कुछ $2 बिलियन या जितने में भी किया उतना। तो लुकिंग एट द इंडियन कंजम्पशन पोटेंशियल, एक बार देखना पर पर्सन कार इन इंडिया, गूगल में करो पर पर्सन ऑटोमोबाइल कार पेनिट्रेशन इन इंडिया, पर पर्सन कार पेनिट्रेशन इन इंडिया 22 है। कितना? हम्म 54 पर 24 per 1000 people। हाँ, इट्स 20। मैंने जब लास्ट टाइम रिपोर्ट देखा था इट वाज 22, नाउ इट हैज़ गॉन टू 24। अब ज़रा कनाडा में करके देखो, कनाडा सेवन per 1000 people। समझ गया फ़र्क आपको? आपको इकॉनमी का समझ फ़र्क आ गया? अगर टाटा जी ने 1,60,000 करोड़ के 2 प्लांट्स लगाए, तो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये वो कंट्री है जहाँ एवरेज पॉपुलेशन इज़ 28 यूथ, वर्किंग एज या एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन वाज 35, एवरेज एज इज़ कमिंग डाउन, youngest most dynamic country, and it is likely to remain dynamic for next few decades। तो उनको तो पड़ता है भाई, तो पड़ता खाता है ना उनको। अब आपको समझ में आ गया? एक जगह पे भाई, आप एक देश में 1000 बंदों में 700 लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, और कितना ही बेल लोगे उनको गाड़ी। हिंदुस्तान में 1000 लोगों में 22 लोगों पे गाड़ी है, 24 लोगों पे गाड़ी है। कितना पोटेंशियल है गैप फिल करने का। जिस कंट्री में 1000 लोगों में 700 लोगों पे गाड़ी है, उस कंट्री की इकोनॉमी की साइज़ क्या है? इतनी सी। और नहीं आएगी, मुश्किल है आएगी। आप समझो ना, आप सोचते हो कि यार कौन सी मॉडल इंडिया में आ रही है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैन्युफैक्चरर्स क्या प्लान करके कंट्री के अंदर घुसते हैं। आप ज़रा हाउसिंग से, अब आपको मैंने डायरेक्शन बता दिया, अब आप इसको करते रहो। यू हैव टू जस्ट कीप पॉपुलेट योर डेटा। हाउसिंग पेनिट्रेशन देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और करो ज़रा आप चाइना में करो, या आप US एंड कनाडा इज़ लाइक दे आर वे अहेड ऑफ अस। इंडिया के मुकाबले कोई है ही नहीं। आप सऊदी में कर सकते हो, सऊदी एरिया में कर सकते हो आप। अर्बन पॉपुलेशन में 33.3% पॉपुलेशन हैज द हाउसेस।
अर्बन में and rural 66.7. आप डू यू रियलाइज द पोटेंशियल? ठीक है, तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमें घर खरीदना या नहीं खरीदना, उनकी बातों में मत जाओ, सुनो समझो उस बात को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एंड स्टार्ट प्लेसिंग देम ऑन दीज पॉइंट्स। अगर आपकी इन्फ्लेशन, इंडिया ने क्या, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, आप भी बैठे हुए थे, सो इन्फ्लेशन इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ज़रा कनाडा का बैंकिंग इंटरेस्ट रेट देखो, लेट्स बिल्ड अ ट्रेंड इंटरेस्ट रेट 4.48 और long term average. लॉन्ग टर्म एवरेज, और हमारा कितना है? 5.25%. और हमारा कितना है? 8.5। 8.5. ठीक है, मनी सप्लाई उस कंट्री में कितनी है? सो मनी सप्लाई इन दी, अब आपको ट्रेंड पता लग रहा है? अब आप ट्रेंड सोचो, इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ाते हो टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब लोगों के हाथों में पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सरकार सारा पैसा खींच लेगी आपसे। सरकार नहीं खींचती, थ्रू दी सेंट्रल बैंक। इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ RBI, इन केस ऑफ US इट इज़ फेड, द फेडरल रिजर्व। वो आपको ना हाँ, बॉन्ड्स इज समथिंग एल्स, बॉन्ड्स इज डेट रेज। इंटरेस्ट रेट जो सरकार जो खींचेगी ना आपका पैसा, वो इंटरेस्ट रेट से बढ़ा के आपका पैसा बैंकों में ले आएगी। बॉन्ड भी होता है, दैट्स अ ट्रेजरी डिवाइस, कि भाई सरकार को पैसे चाहिए। इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम वाज गुड एट प्रोड्यूसिंग ब्रेनी गाइज, सो वी एक्सपोर्टेड ब्रेनी गाइज, एंड इन रेट्रोस्पेक्ट व्हाट वी गॉट फॉरेन रेमिटेंसेस कमिंग बैक होम। इंदिरा नूई, द एक्स चीफ ऑफ Pepsi, your Ajay Banga, who's the World Bank president now, Satya Nadella of Microsoft, Sundar Pichai of Google, the list is endless. And अभी जो American ambassador India में Garcetti, he said if you are not an Indian you cannot become a CEO in US. It was out of a lighter note conversation. So he said if you are not an Indian you cannot become a CEO in US. वो जो गांव वाला था ना, जो गेहूँ उगाता था, उसके पास एक गाय थी, ठीक है, तो गाय से क्या करता, दूध पैदा करता था, और दूध का वो पनीर बनाता था। तो कुछ तो पनीर बनाता था, कुछ दूध बेच जाता था, और कुछ पनीर बनाता था। तो गाय उसके लिए क्या है? एसेट है, मतलब गाय से वो पैसे कमा रहा है। सो ये जो प्रोसेस है ना इकोनॉमिक्स के टर्म में, दिस कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मशीन लगाएगा, उस मशीन को घुमाएगा और चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यही कहते हैं ना कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अब सरकार के लिए कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? नहीं, मतलब इन रियल टर्म्स पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया? सरकार ने अपनी कमाई के जरिए निकाले, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस, सेस, GST। ये तो टैक्सेस हो गए। तरीके क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। पागल थोड़ी है सरकार। चलो वो भी दिए, चलो मैं मान लेता हूँ, ट्रेनिंग, और इसीलिए 17 IITs भी खोल दिए, भाई जाओ हर जगह पढ़ो, एम्स भी खोल दिए। इमेजिन व्हाट द गवर्नमेंट इज, द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, more companies are coming, plants are being built. Larger the number of great infrastructure projects that you have, your internal transactions will increase. The larger transaction happens in the economy, the government will start making more money. भारतमाला क्या है? भारतमाला प्रोजेक्ट, बस चले, सरकार का बस चले तो पूरा भारत को ही जोड़ दे हाईवे से। सो भारतमाला प्रोजेक्ट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम जो होता है वो NHAI हैंडल करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए सरकार को जब पैसे चाहिए होती है, वो सरकार बॉन्ड इशू करता है 30 years लॉन्ग, 30 years टू रेज डेट, टू, हाँ गडकरी साहब ने जो, हाँ है ना, तो वो सब्सक्राइब हो गया। तो ये लोगों को पता है ना भी, भारत सरकार जाई का 37,000 करोड़ था, खड़े 1 लाख करोड़ पे निकला है। तो अब आपको समझ में आ गया। सो दिस इज डेट रेजिंग। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये डेट रेज करके, ये कर्जा उठा के मार्केट में एसेट प्रोड्यूसिंग या इनकम जनरेटिंग एसेट्स में डाल रही है। आज उस टोल में, उस रोड से कमाई किस चीज़ की है? टोल की है। कमाते ही रहेंगे। GDP बढ़ने का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ रही होंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, इनकम सरकार की बढ़ेगी, तो हम इंडस्ट्री प्रोडक्शन का मतलब क्या है? भाई इंडस्ट्री को लग रहा है आप एक चीज़ कब प्रोड्यूस करोगे? आपने चीज़ बनाई,
और बनने से पहले बिक गई, तो आप सदमे में आ जाओगे या खुश हो जाओगे? खुश होंगे। तो डेवलपर्स अगर आज बनने से पहले माल बेच पा रहा है तो वो सदमे में जा रहे हैं या खुश हो रहे हैं? वाओ, हैप्पी। ठीक है। सो अगर सरकार ने उनके लिए कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और फैक्ट्रीज आर एनकरेज्ड, भाई साहब ये जो टाटा ने जो ये डाल रहे हैं ना सेमीकंडक्टर्स, दे आर सोल्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। उनके पास अगले 10 साल के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, फैक्ट्री रेडी नहीं है। टाटा बोल रहे हैं भाई साहब इतना तो मेरे को भी चाहिए, प्लस ये भी मिल गई, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, पूरे दुनिया भर से उनके पास ऑनरशिप, तो क्यों ही नहीं करेगा वो? तो 1 लाख मान लो टाटा जैसी कंपनी को 80,000 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर प्लांट को सोचने में कितना बड़ा लगता है। उनको लगता है यार ये तो हमारे आगे। अब अगर आप पे पैसे हैं तो आप लगाओ, अगर आप पे पैसे नहीं है बट आपकी क्रेडिबिलिटी है तो बैंक के पास जाओ, बैंक के पास जाओ, बैंक आपको लोन दे देगा। 80,000 करोड़ है ही क्या किसी बैंक के लिए? आज SBI के लिए क्या ही है 80,000 करोड़? लो भाई, ठक दे दिया, अपनी फैक्ट्री डाल ली। तो ये जो पैसा जो बैंकों में पड़ा हुआ है इसकी इंटरेस्ट रेट कम करेगी सरकार, 100% कम करेगी। नहीं तो ऑल्टरनेट या अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए कम है इंडिया में तो इंडिया से प्रोड्यूस करेगा, बाहर से है तो बाहर से प्रोड्यूस करेगा, बाहर से डेट रेस करेगा। अब आपको समझ में आ रहा है? आप जब इन चीज़ों पे बात करोगे आपको दिखेगा कि यार इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट में हो रहा है। फैक्ट्रीज कहाँ डल रही है? हम बोलते हैं एक मारुति ने पूरे मानेसर के चक्कर में पूरा गुड़गांव चला दिया, तो टाटा का वो प्लांट नहीं चलाएगा यार। तो यार आप IMT सोना, IMT मानेसर में भी इतने सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, आपको लगता है वो खाली पड़े रहेंगे ज़िंदगी भर? तो जब इंडस्ट्री वालों को लगता है कि यार मैं माल बना रहा हूँ और मेरा माल बनने से पहले बिक रहा है, मेरे पास बनने से पहले ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बनाएगा या कम बनाएगा? ज़्यादा बनाएगा। तो जब इसका ये मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्शन तेज़ है, तो हमारी जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन रेट है आज इंडिया का वो सुपर फास्ट लेवल पे चल रहा है और ये और बढ़ेगा। नहीं पर कैपिटा इज डिफरेंट, हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे बड़ी जल्दी। पर पर्सन का पेनिट्रेशन हमारी पर कैपिटा जो है ना वो $2,800 के आसपास है, पर कैपिटा इनकम पर ईयर। $2,800 कोई बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली देश के वेलबींग का इंडिकेटर तो वही है। जो ज़्यादा सोशलिस्ट माइंड के हैं या जो ज़्यादा सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं ना, आज सरकार को आईना दिखाते हैं ये बोल के, क्योंकि जैसे मोदी सरकार बोलेगी जी हम $4 ट्रिलियन इकॉनमी बोल गए, या तुम्हारा पर कैपिटा इनकम तो इतना ही है। बात तो सही, मतलब वो बात सही कह रहा है, बस गलत इंटेंशन से बोल रहा है। 140 करोड़ में तो हम कैलकुलेट, उसके 3-4 चीज़ें और हैं। एक, भाई हमारे पॉपुलेशन का 40, 45, 50% तो यार एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, तो वहाँ से बंदे रिलीज़ होने चाहिए। हाँ, एक 50% वर्कफोर्स हमारी औरतें हैं। आते हैं। शहरों में कितनी औरतें काम कर रही होंगी? हाँ, वो रूरल एरिया में उनको काम ही नहीं opportunity करते, है, restriction तो है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड होंगी, वो भी प्रोडक्शन में आएंगी, Yes. वो इनकम प्रोड्यूसिंग एवेन्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही। Yes. सरकार ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होगी, हम्म, ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें हो जाए, जो कि सरकार करेगी ही, for sure. बाकी सब जैसे चल रहा है वैसे ही भी अगर होते रहे ना, तो भी हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। हम्म, आप समझ रहे हो? वापस आपको ये चीज़ पता लग गया, ये चीज़ पता लग गया, इन्फ्लेशन का आइडिया पता लग गया। हम फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे थे कल, आपने जैसे बताया। मान लो सपोज़ मैं आपसे लोन मांगने आता हूँ, हम्म, ठीक है, और आपको ये पता रहता है यार पॉल के पास ना लिक्विड नहीं है, लेकिन इसके घर पे सोना पड़ा हुआ है काफ़ी, हम्म। तो आप मेरे को क्या दोगे? नहीं दोगे पैसे? सोना ले दो, कौन सा? समझ में आ गया? सो अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात, अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व में पहले क्या था, इंडिया शुरू से ही बड़ा सिंस आवर सिविलाइजेशन वी आर अ गोल्ड लविंग कंट्री। Yes. इंडिया में जो गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड है दैट्स अबाउट 802 टन्स, Wow. 8,000 मान लो 8,000 साढ़े 8,000 किलो गोल्ड हमारे पास है। अमेरिका के पास 25,000 किलो है, हम्म, ठीक है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ना शौक नहीं है। वहाँ के लोगों में, वहाँ के चर्चेज़ में उतने सोने नहीं होंगे जितना हमारे यहाँ के मंदिरों में और औरतों के घरों में है। Yes. Yes, very true. अगर हम वो चीज़ इंक्लूड कर ले ना, हाँ, तो अगर हम वो हमारी चीज़, capacity तो बहुत- हमारी, हम वैसे गरीब देश हैं उनके हिसाब से, बट 1 सेकेंड में हमारा इनकम लेवल कहाँ से कहाँ पहुँचता है, मान रहे हो ना? तो अभी क्या है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आर ऑन द पीक 650, अगर शायद कोविड नहीं होता तो हम शायद $750-800 बिलियन तक पहुंच चुके होते, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमारे
काफ़ी सारे पैसे डिप्लीट हुआ, पेट्रोल ही हम लेते रहे, क्रूड लेते रहे, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से।